नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों एनटीपीसी ग्रुप डी परीक्षा, आज हम रुक्मणी पब्लिकेशन के बुक की बात करें तो फिजिक्स में वीडियो नंबर 7 करने वाले हैं। और आज का जो टॉपिक है कार्य, शक्ति, ऊर्जा, ये 3 टॉपिक के हैं। एमसीक्यू टाइप में सारे क्वेश्चन होंगे, लगभग 60 क्वेश्चन आज हम करेंगे और 60 के 60 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आज के इस वीडियो से आप 1 से 2 क्वेश्चंस लेके जाने वाले हो, सीख के जाने वाले हो आपके एग्जाम्स के लिए। हालांकि इस वीडियो की बात करें, ये आपके रेलवे एग्जाम्स ही नहीं, ये आपके सारे एग्जाम में काम आने वाले, इसलिए वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, स्किप मत करिएगा। हर एक क्वेश्चन जब आपके सामने आएगा तो उसका आंसर खुद से देने की कोशिश करिएगा, उसके बाद आप आंसर देखिएगा और आप ये डिसाइड करिएगा कि आपको जो भी 60-62 क्वेश्चन मैं कराऊंगा कि आपको उसमें कितने क्वेश्चन आते थे। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और आपसे एक और रिक्वेस्ट है, जो आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, जहां पे जो पीडीएफ है वीडियोज के लिंक मिलते हैं, तो उसको जल्दी से ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में बेहतर रिवीजन के लिए, बेहतर स्टडी के लिए, अभी के एग्जाम देखो समय कम बचा है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं बार बार कि आप वीडियो क्लासेस देखते रहो। साथ में कुछ पीडीएफ नोट्स हमने तैयार किए जहां पे आप बेहतर रिवीजन कर सकते हो। चाहे करंट अफेयर्स की बात करें, करंट अफेयर्स 245 पेज का कंप्लीट पीडीएफ है, 56 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स है। अब इसमें अक्टूबर 2019 से नवंबर 2020 तक का मंथली वाइज अलग से करंट अफेयर्स डाला है, ठीक है, तो ये ले सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे बच्चों को जिनको भी मैथ में प्रॉब्लम होती थी, उनके लिए मैथ के लिए 500 बेहतरीन क्वेश्चन का यहाँ पे गेस्ट पेपर मैंने बनाया। और यहाँ पे आपके प्रश्न यहाँ से 100% फंसेंगे ही फंसेंगे। जैसा कि मैंने लिखा 70% प्रश्नों की गारंटी, तो आपके 22-23 प्रश्न आपके यहाँ से फंसने वाले हैं। नंबर चेंज हो सकते हैं लेकिन प्रश्न आपके इसी में से आने वाले। मिक्स टाइप के क्वेश्चन है, 500 क्वेश्चन की पीडीएफ है कंप्लीट, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। स्टैटिक जीके का पीडीएफ ले सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में साइंस के लिए, अब साइंस की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ है। मिस्ट्री एंड आइसोलेटेड कैटेगरी का एग्जाम हुआ, सारे क्वेश्चन आपके इसी साइंस के पीडीएफ से मिल गए हैं। एक क्वेश्चन को छोड़ दे तो सारे क्वेश्चन जो मैंने देखा साइंस का, सारा पीडीएफ से फंसा हुआ था। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहला काम वो भी सब्सक्राइब कर लो। साथ में बेल का आइकन तो क्लिक कर लिया होगा, जिससे जो भी अपडेट्स हैं वीडियो की आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे सेशन को। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। यदि किसी पिंड का वेग दोगुना हो जाए, तो यहाँ पे ये बहुत रटा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है, किसी पिंड का वेग दोगुना हो जाए तो क्या होता है। तो डायरेक्ट आपको याद रखेगा, जो गतिज ऊर्जा होती है, जो गतिज ऊर्जा होती है वो क्या होती है, 4 गुनी हो जाती है। अगर जो किसी पिंड का वेग दोगुना किया आपने, तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। इसको कंप्लीट अगर जो हम बात करें न्यूमेरिकल से, तो थ्योरी है एक, तो इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन आप इसको रट लीजिए कि पिंड का वेग दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। अगर जो वहीं पे 2 चीजें ध्यान रखिएगा, आपने वेग दोगुना किया तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो गई, वहीं पे गतिज ऊर्जा को आपने दोगुनी किया, गतिज ऊर्जा को आपने दोगुनी किया, तो आपसे पूछे संवेग में क्या फर्क होगा। संवेग में क्या फर्क होगा, तो संवेग √2 गुनी हो जाएगी, ठीक। तो यहां पे क्वेश्चन है, किसी पिंड का वेग दोगुना हो जाए तो वेग दोगुना हो जाएगा, तो उसका संवेग की बात करें वो भी आपका दोगुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो किसी पिंड का वेग दोगुना वेग होने पर उसका जो संवेग होगा वो भी दोगुना हो जाएगा। क्योंकि संवेग बराबर आपने पढ़ा होगा, P से डिनोट करते हैं, संवेग बराबर पढ़ा होगा m गुणे v, यानी कि द्रव्यमान गुणे वेग। इसीलिए अगर जो आप किसी पिंड का वेग दोगुना करते हैं तो आपका संवेग भी दोगुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। अब संवेग की बात करें, ध्यान रखिएगा संवेग एक प्रकार की सदिश राशि है। एसआई यूनिट की बात करें किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है, ठीक। आगे बात करें, एक क्वेश्चन नंबर 2 है, एक भारी एवं एक हल्के पिंड पर एक समान बल एक ही अवधि के लिए लगाया जाए तो पिंड पर क्या होगा। अब देखो, एक हल्का पिंड है, एक भारी पिंड है, इस पर आप एक समान बल लगा रहे हो। क्या लगा रहे हो, एक समान बल लगा रहे हो एक ही अवधि के लिए, तो क्या होगा, तो एक समान संवेग से वे गतिमान होंगे, एक समान, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग भार है लेकिन वे दोनों एक समान संवेग से ही गतिमान होंगे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, 20 देखो न्यूमेरिकल वाले कुछ क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं आज के क्वेश्चन सेशन में। 20 किलोग्राम, फिजिक्स में न्यूमेरिकल मिलते हैं तो इसमें भी मिलेंगे। 20 किलोग्राम के एक पिंड को भूमि से उठाकर 1 मीटर ऊंचाई पर बनाए रखने हेतु आवश्यक कार्य क्या होगा। देखो यहाँ पे 20 किलोग्राम का पिंड है, 20 किलोग्राम आपने भूमि से उठाया और इसको यहाँ पर 1 मीटर ऊंचाई पर उठाया और यहाँ पे स्थिर बनाए रखा,
तो आवश्यक कार्य क्या होगा, तो यहाँ पे ध्यान रखना, भूमि से उठाया आपने उसको स्थिर बनाए रखा, तो यहाँ पे जो कार्य होगा ऊंचाई पर बनाए रखने हो तो ये शून्य होगा। क्या होगा, शून्य होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आपको पता होगा कि जो कार्य का फॉर्मूला होता है W बराबर F इंटू एस, और यहाँ पे जो लगेगा F इंटू एस इंटू कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है तो ये भी 0 हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे वर्क डन कितना है, 0 आया। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्य की बात करें, कार्य एक अदिश राशि है और इसका मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किसी पिंड का वेग दोगुना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, तो अभी मैंने पहले क्वेश्चन में बताया गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। आगे चले क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, घड़ी में चाबी भरने की प्रक्रिया में घड़ी में जो ऊर्जा होती है वो कैसी संग्रहित होती है, तो घड़ी में आप चाबी भर रहे हो, खिलौने वाले गाड़ी में आप चाबी भर रहे हो, या फिर जो धनुष होता है उसको तान ले रहे हो, तो इन सारी चीजों में संग्रहित जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है, एक प्रकार की स्थितिज ऊर्जा संग्रहित होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो किसी वस्तु की स्थिति या आकार में परिवर्तन के कारण जो कार्य करने की क्षमता आ जाती है उससे इसे उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो घड़ी में चाबी भरने के बाद जो ऊर्जा आ जाती है, तो उसमें घड़ी में चाबी पहले भर दिया, तो चाबी भर दिया उसके बाद क्या होगी, उसमें स्थिति ऊर्जा रहेगी, बाद में वो कार्य करेगा ना, तो स्थितिज ऊर्जा हो गया। ठीक, तो तनी हुई गुलेल जो होती है उसमें भी स्थितिज ऊर्जा होती है। एग्जाम्पल की बात करें, छत पर खड़ा बालक उसमें भी स्थितिज ऊर्जा होगी, पहाड़ पर जमा पानी उसमें भी स्थितिज ऊर्जा होगी, धनुष को ताना है आपने उसमें भी स्थितिज ऊर्जा होगी, और घड़ी में चाबी भरने की प्रक्रिया में भी आपकी स्थितिज ऊर्जा संग्रहित होगी। ढेर सारे एग्जाम्पल आपने देख लिए। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 6 है, 2 न्यूटन सेकंड संवेग वाले 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड की गतिज ऊर्जा आपको निकालना है। तो संवेग यानी कि P बराबर कितना है, 2 न्यूटन सेकंड, 2 न्यूटन सेकंड, और क्या दिया है आपका, और दिया है द्रव्यमान यानी कि m बराबर दिया है 3 किलोग्राम। आपको क्या निकालना है, गतिज ऊर्जा, यानी कि गतिज ऊर्जा K बराबर निकाल सकते हो, या आपका K बराबर होता है संवेग स्क्वायर, यानी कि संवेग स्क्वायर बटे 2 गुणे द्रव्यमान होता है, 2 गुणे m, ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें देखिए संवेग क्या दिया है, P बराबर दिया है 2 स्क्वायर कर दोगे, और यहाँ पे 2 गुणे द्रव्यमान कितना है 3, यानी कि आपका 4/6 आया, और यहाँ पे 2 से काट दोगे यानी कि 2/3 जूल यहाँ पे निकल के आया। क्या ऑप्शन में दिया है, हाँ ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी दिया है, यही आपका राइट आंसर होगा, 2/3 जूल। संवेग की बात करें, संवेग आपकी सदिश राशि होती है, और गतिज ऊर्जा की बात करें तो गतिज ऊर्जा कैसी राशि होती है, एक प्रकार की अदिश राशि होती है, इसको भी आप ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं, यदि एक कण का वेग अपने प्रारंभिक मान का 1/3 कर दिया जाए, एक कण का वेग अपने प्रारंभिक मान का 1/3 कर दिया जाए तो कण की गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं। तो गतिज ऊर्जा आपको पता होगा, काइनेटिक एनर्जी जो होती है के बराबर होता है, गतिज ऊर्जा के बराबर 1/2 mv² होता है, ये होता है 1/2 mv², ये तो फॉर्मूला होता है। चलो यहाँ पे देख लेते हैं। अब दिया है यदि कण का वेग अपनी प्रारंभिक मान का 1/3 कर दिया जाए, वेग आपको v से डिनोट करते हैं, अगर जो हम प्रश्न के अनुसार वेग को हम v1 डिनोट करते हुए इस वेग को कितना कर दे, 1/3 कर दे, यानी कि v/3 कर दे, तो v/3 करके देखते हैं, हम इसमें पुटअप करते हैं, तो क्या हो गया, एक के बराबर आ गया 1/2 mv को हमने v/3 किया, यानी कि v/3 आपका स्क्वायर हो गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो 1/2 mv²/3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा। अगर जो हम इस 9 को यहाँ लाते हैं, 2 को यहाँ लेते, तो देखो यहाँ पे क्या बनता है, 1/9 mv², सॉरी 1/9 हो गया, और mv²/2 होगा। ठीक है, हमको 1/2 mv² बनाना है। ठीक है, तो ये देखो v²/9 हो गया, 1/2 mv² बनाना है, तो आपने इसको देखो, एक काम करो आप, ठीक है, एक काम कर सकते हो, अब देखो 1/2 mv²/9 आया, ठीक है, ये आया। अब ये 9 को इधर लाओ, अगर जो हम 9 को इधर लाएंगे तो 1/9 हो जाएगा, और इधर क्या बचा, 1/2 और mv², ठीक है, ये हो गया। अब 1/2 mv² जो है वो किसके बराबर है, यहाँ पे देखो कि k के बराबर, यानी कि 1/9 गुणे k, यानी कि आपकी जो गतिज ऊर्जा होगी वो 1/9 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे चले,
क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। 1 ग्राम और 4 ग्राम द्रव्यमान की दो वस्तुएं हैं, ठीक है। 1 ग्राम और 4 ग्राम द्रव्यमान की दो वस्तुएं एक ही गतिज ऊर्जा से गति कर रही हैं, तो उनका रेखीय वेग के परिणाम का अनुपात क्या होगा। तो इसको भी हम निकाल सकते हैं प्रश्न अनुसार। एक ही गतिज ऊर्जा से कर रही है यानी कि K बराबर हो गया 1/2 m1v1 स्क्वायर बराबर 1/2 m2 v2 स्क्वायर, ठीक है। m1v1 स्क्वायर और 1/2 m2 v2 स्क्वायर। अब 1/2 यहाँ से कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका v1 आप कर सकते हो यहाँ पे। अगर जो हम देखें v1/v2 स्क्वायर करेंगे तो हम v1/v2 स्क्वायर करने की बजाय इधर हम रूट कर देते हैं, तो रूट करेंगे तो m2/m1 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या दिया है आपका m और m1 m2 का वैल्यू दिया है, तो यहाँ पे हम भर देंगे 4/1 और इसका हम स्क्वायर का कर्ली हटाने के लिए क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे तो 2/1 निकल के आ जाएगा, यानी कि v1 की वैल्यू 2 आई, v2 की वैल्यू 1 आ गई। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा 2:1, ठीक है। 2:1 ऑप्शन नंबर सी निकल के आ जाएगा। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 9 है 5 मीटर पर सेकंड की दर से गतिशील एक कण की ऊर्जा 125 जूल है, तो कण का द्रव्यमान आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें देखो क्या दिया आपका 5 मीटर पर सेकंड की दर से गतिशील एक कण की जो दी है, क्या दिया है गतिशील ऊर्जा दिया है 125 जूल, यानी कि गतिज ऊर्जा जो दी है K बराबर 125 जूल दी है और दर कितना दिया है 5 मीटर पर सेकंड, तो द्रव्यमान आपको बताना है। तो गतिज ऊर्जा आपको पता K बराबर 1/2 mv स्क्वायर। K दिया है आपका 125, पुटअप कर दो 1/2 हो गया। क्या यम दिया है, नहीं, यम आपको निकालना है। और v दिया, हाँ v दिया है 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करोगे 25 और ये आपका नीचे आ जाएगा, यानी कि यम बराबर हो गया 1/2 यम बराबर 125 बटे ये 25 नीचे आएगा, यानी कि इसको 25 से काटोगे 5 बार में और 2 का इधर मल्टीप्लाई करोगे तो यम बराबर कितना आ गया 10 आ गया, 10 किलोग्राम, ठीक है। तो 10 किलोग्राम ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चले क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें। एक लड़के का भार 300 न्यूटन है, एक मकान की दूसरी मंजिल जिसका ऊंचाई 7 मीटर है, चढ़ने के बाद वह नीचे आ जाता तो कितना कार्य करता। अब ये देखो 2 मंजिला मकान है, कोई फर्क नहीं पड़ता 2 मंजिला 3 मंजिला, यहाँ पे सीढ़ी है, लड़का यहाँ पे खड़ा है, पहले लड़का छत पे गया, चढ़ के वापस आ गया नीचे, तो लड़के द्वारा किया गया कार्य कितना है। कार्य बराबर क्या होता है, W बराबर मैंने बताया था बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। विस्थापन कितना किया लड़के ने, लड़का यहां से गया यहीं पे आ गया, विस्थापन कितना हुआ 0 हुआ, तो बल गुणे विस्थापन यानी कि बल में 0 का गुणा करोगे तो 0 हो जाएगा, तो विस्थापन हुआ ही नहीं, तो कार्य कितना होगा 0 होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करें यहाँ पे देखो हमारे टेलीग्राम ग्रुप के बारे में मैंने बताया था, आप जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और PDF के बारे में जितना भी मैंने बताया आप ले लो, बाई करो, PDF से आपको बहुत फायदा होगा और मुझे भी सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। और ये वाले इंस्टाग्राम ID इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। आगे चले क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। 10 किलोग्राम के एक पिंड को 30 मीटर की ऊंचाई पर ले जाकर फिर उसी स्थान पर लाया जाता। अब देखो इसकी बात करें, क्या मुझे इसे बताने की जरूरत है, क्या मुझे इसमें कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत है, नहीं, इसका हो जाएगा 0, क्योंकि विस्थापन 0 है तो ये भी आपका 0 ही हो जाएगा। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 12 है। एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर विस्थापित करने में असफल रहता है। दीवार को धक्का दिया मगर दीवार नहीं हिला, दीवार क्यों हिलेगा भाई, अंबुजा सीमेंट से बना है, ठीक है, तो दीवार नहीं हिला तो उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, तो ये बताना कोई भी कार्य नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, कोई भी कार्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें। निम्न में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। अब चलती हुई गोली में गतिज ऊर्जा होगी, बहता हुआ पानी है, ये बहता हुआ पानी में भी गतिज ऊर्जा होगी। चलता हुआ हथौड़ा, अगर जो हथौड़े की बात करता कि हथौड़ा चलाना की बात करता, रोका हुआ हथौड़ा तो आपकी स्थितिज ऊर्जा, लेकिन चलता हुआ हथौड़ा चल रहा है तो इसमें गतिज ऊर्जा होगी। खींचा हुआ धनुष जो है इसमें गतिज ऊर्जा नहीं है, इसका एग्जाम्पल मैंने दिया था ना, स्थितिज ऊर्जा में आएगी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं। किसी पिंड की गति दोगुनी कर दी जाए तो पिंड में परिणामी ऊर्जा और प्रारंभिक ऊर्जा का अनुपात कितना होगा, ठीक, तो इसमें ध्यान रखिएगा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका 4:1 आएगा, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, सिंपल, आपको गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला पता है, उसमें करेंगे आपका आ जाएगा 4:1। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें। गतिशील पिंड का वेग आधा करने पर उसकी गतिज ऊर्जा हो जाती है। तो गतिशील पिंड है कोई, उसका वेग अगर जो हम आधा करते हैं तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाती है, तो गतिज ऊर्जा हो जाती है इसकी चौथाई, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी आप K बराबर 1/2 mv स्क्वायर में पुटअप कर दोगे, सारी चीजें आपका निकल के आ जाएगा, चौथाई हो जाएगा।
ठीक, आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 16, एक जूल किसके बराबर होता है? तो एक जूल बराबर 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है, ये तो सबको पता होगा, बच्चों वाले क्वेश्चन है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 17 है, जब हम एक रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं तब गद्दे पर बैठते हैं अथवा लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में पाई जाती है, तो उस गद्दे में पाई जाती है आपकी स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी, पहले स्थितिज ऊर्जा रहेगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो जूल की बात करें किसकी इकाई है? जूल की बात करें ऊर्जा की इकाई, किसकी इकाई है? ऊर्जा की इकाई है। यहाँ पे बात करें तापमान की इकाई, आपको पता होगी, तापमान की इकाई सेंटीग्रेड होती है। और बल की इकाई की बात करें तो बल की इकाई आपका न्यूटन होता है। दाब का क्या होता है? न्यूटन पर मीटर होता है। ठीक है, इसका न्यूटन होता है, तापमान का सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, और आगे चले क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर ले, अश्व शक्ति किसका इकाई है? तो अश्व शक्ति आपको पता होगा, शक्ति का इकाई जो एकक जो होता है, इकाई होता है, वो अश्व शक्ति होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी। ठीक, आगे बात करें, एक अश्व शक्ति बराबर आपको पता होगा 746 वाट के बराबर होता है एक अश्व शक्ति। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, 20 है, 20 किलोग्राम का एक पिंड जमीन से 10 मीटर ऊंचाई पर है, उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? गतिज ऊर्जा अभी तक आपने देखा, स्थितिज ऊर्जा नहीं की पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh। ठीक है, 10 किलोग्राम का पिंड की बात हो रही है तो m बराबर हो जाएगा 10 किलोग्राम, और जमीन से 10 मीटर की ऊंचाई है तो h बराबर 10 मीटर, और g की वैल्यू लिख दोगे 9.8, यानी कि आपका कितना आ जाएगा? 980 जूल हो जाएगा इसका आंसर, पोटेंशियल एनर्जी यानी कि जूल। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 21 है, 1 किलोग्राम मात्रा को 9.8 मीटर ऊंचाई तक उठाने में लगभग कितना कार्य किया जाएगा? तो इसमें देखो, इसमें भी आप पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला फिटअप कर दो, mgh होगा, तो mgh यानी कि m क्या होगा? एम की जगह 1 किलोग्राम, और जी आप 9.8 पुट अप कर सकते हो। एच की बात करें, एच भी आपका कितना दिया है? 9.8, यानी कि देखोगे आपका 9.8 का स्क्वायर, ये जूल आपका आंसर दिया, आपको इसको निकालने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, आप निकालने बैठोगे तो टाइम निकल जाएगा। आप देखोगे ऑप्शन में आपका दिया है डायरेक्ट। ठीक, आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 22 है, एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों में समान गतिज ऊर्जा है, किसका संवेग ज्यादा होगा? तो संवेग की बात करें, किसका संवेग ज्यादा होगा? जिसका द्रव्यमान जो आकार में बड़ा होगा उसका द्रव्यमान ज्यादा होगा। अब द्रव्यमान की बात करें, जब द्रव्यमान अधिक होगा तो संवेग भी अधिक होगा। ठीक है, अतः रेल के इंजन का संवेग कार से अधिक होगा। ऑप्शन नंबर इसका किसका हो जाएगा? बी, रेल के इंजन का संवेग ज्यादा होगा। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 23 है, साधारण मशीन की क्षमता सामान्यतः दर्शाई जाती है। तो साधारण मशीन की जो क्षमता होती है वो किलोवाट में दर्शाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो किलोवाट घंटा की बात करें, ये आपकी ऊर्जा की इकाई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी किसकी? ऊर्जा की। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, एक वाट और किसके बराबर होता है? तो ये होता है आपका 3.6 गुणे 10⁻³ जूल के बराबर होता है। ठीक, आगे चले, क्वेश्चन नंबर आपका 26 है, 1000 वाट किसके बराबर होता है? तो 1000 वाट की बात करें, देखो 1000 वाट की बात करें तो इसमें आपको पता होगा, एक हॉर्स पावर की बारे में अगर जो पूछे तो 746 वाट होता है। ठीक, लेकिन अगर जो 1000 वाट के बारे में पूछे तो क्या हो जाएगा? 1000/746, तो आपका निकल के आ जाएगा 1.341 हॉर्स पावर, मतलब 1.341 अश्व शक्ति के बराबर होता है, शक्ति के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1.341 अश्व शक्ति। ठीक है, ये अश्व शक्ति होगा, यहाँ पे सही कर लेना, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, एक हॉर्स पावर का मान किसके बराबर होता है? 746 वाट के बराबर होता है, जूल नहीं, जूल मत लगा देना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, यदि एक वस्तु को पर 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है, जिसे लगाने के कारण उस वस्तु के स्थान में 5 मीटर का परिवर्तन हो जाता है, तो उस वस्तु द्वारा कितना कार्य किया गया? ठीक है, तो यहाँ पे क्या कार्य होता है? कार्य बराबर W बराबर होता है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। बल आपका 10 है और विस्थापन कितना हुआ? 5, यानी कि जो कार्य हुआ वो आपका 50 जूल के बराबर हुआ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। फिजिक्स के सारे क्वेश्चन आपने देखा कितनी सिंपल तरीके से लग रहा है, बस आपको फॉर्मूले पता है तो आप जल्दी से लगा लोगे। क्वेश्चन है, क्षैतिज वृत्त में नियत चाल से गतिशील वस्तु, अभी ये इस क्वेश्चन की बात करें, इसको मैंने कराया है पहले भी, तो इसमें जो नियत चाल, क्षैतिज वृत्त में नियत चाल से गतिशील वस्तु के लिए क्या नियत होगी? तो गतिज ऊर्जा हमेशा नियत होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका
सॉरी ए इसका राइट आंसर होगा, गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 30 है, यदि किसी वस्तु का वेग 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी गुनी बढ़ जाएगी? तो 3 गुना बढ़ाने पर इसकी गतिज ऊर्जा होगी 9 गुना बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें, परम दाब किसके बराबर होता है? तो परम दाब की बात करें तो ये गेज दाब प्लस एक वायुमंडल दाब के बराबर होता है। वायुमंडल दाब के बराबर होता है। खैर इसमें वायुमंडल दाब नहीं दिया है, तो गेज दाब और जो हमारा वायुमंडल दाब होता है इसको एक बार भी बोलते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, गेज दाब प्लस 1 बार के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें, ऊर्जा संरक्षण से क्या तात्पर्य है? तो ऊर्जा संरक्षण की बात करें, ऊर्जा संरक्षण से जो तात्पर्य है, ऊर्जा की बात करें, ना ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है, ना ही विनाश किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें, एक 5 ग्राम, देखो बहुत अच्छा लग रहा होगा मुझे पता है, क्योंकि क्वेश्चंस अच्छे हैं और इससे रिस्पांस आपको मिलेगा एग्जाम में, फायदा होगा, इसीलिए मैं बोला पीडीएफ के साथ साथ वीडियो बहुत जरूरी है देखना। ठीक, एक 5 ग्राम भार वाले पंख और एक 10 ग्राम भार वाले कील, दोनों में समान गतिज ऊर्जा है। दोनों वस्तुओं के संवेग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही हुआ? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा माइंड लगाओ। अभी आपके सामने क्वेश्चन आया था एक कार और एक ट्रेन वाला, तो मैंने क्या बोला था? ट्रेन का द्रव्यमान ज्यादा है, तो ट्रेन का द्रव्यमान ज्यादा है तो उसका संवेग भी ज्यादा होगा। अब 5 ग्राम भार और 10 ग्राम भार में किसका संवेग ज्यादा होगा? 10 ग्राम भार वाले का। तो भारी वस्तु में संवेग अधिक होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारी वस्तु में संवेग अधिक होगा। आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 34 है, एक वस्तु के स्वतंत्र रूप से गिरने के दौरान, स्वतंत्र रूप से जब भी वस्तु गिरती है तो यहाँ पे क्या होगा? इसकी स्थितिज ऊर्जा जो होगी वो घटेगी, स्थितिज ऊर्जा घटेगी, पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो घटेगी और जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो बढ़ेगी। ठीक, स्थितिज ऊर्जा घटेगी और जो गतिज ऊर्जा होगी वो बढ़ेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। 35 की बात करें, एक परिवार एक महीने में 320 इकाई ऊर्जा का उपभोग करता है, यह ऊर्जा जूल में कितनी होगी? 320 इकाई ऊर्जा का उपभोग करता है। ठीक, अब यह ऊर्जा जूल में निकालने के लिए, अब आपको पता है यूनिट जो खपत होती है 320, ये किलोवाट घंटा में होती है, किलोवाट घंटा में होती है। अब 320 को हम किलोवाट घंटा में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे 320 गुणे 3.6 गुणे 10⁻⁶ जूल होता है। अब इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे 1152 निकल के आएगा, 1152 गुणे 10⁻6 जूल, यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, आगे बात करो, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है, 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? तो 3.6 गुणे 10⁻6 जूल होता है, इसी का मैंने मल्टीप्लाई किया है। आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 36 है, जो ऊर्जा पृथ्वी की सतह के नीचे संचित ऊर्जा को काम में लाती है उसे क्या कहा जाता है? जो ऊर्जा पृथ्वी की सतह के नीचे संचित ऊर्जा को काम में लाती है, देखो उसे भूतापीय ऊर्जा बोलते हैं। ठीक, भूतापीय ऊर्जा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें, एक बांध की दीवार, देखो बांध की दीवार कुछ इस तरीके से बनाई जाती है। ठीक है, कुछ इस तरीके से बनाई जाती है, मतलब इस तरीके से देखो आप, ठीक है, ये बांध की दीवार होती है, नीचे मोटी है, नीचे ये मोटी है, ऊपर पतली है। तो मोटी क्यों बनाई जाती है? क्योंकि नीचे जिस तरीके से पानी बढ़ता जाता है उस तरीके से जो प्रेशर होता है, जो दाब होता है वो बढ़ता जाता है गहराई के साथ साथ। तो क्वेश्चन आपका, एक बांध की दीवार सबसे ऊपरी भाग की अपेक्षा सबसे निचले भाग पर अधिक मोटी बनाई जाती है, तो दीवार पर पानी द्वारा डाला गया जो दाब होता है दीवार की गहराई के साथ साथ बढ़ता है, दीवार की गहराई के साथ साथ बढ़ता है, कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें, कार्य की इकाई क्या होती है? कार्य की इकाई क्या होती है? तो कार्य की इकाई की बात करें जूल होती है। क्या होती है? जूल होती है। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें, एक पूर्ण दोलन के दौरान सरल लोलक के सूत्र द्वारा किया गया कार्य होता है। अब देखो कार्य की बात हो गई, अब पूर्ण दोलन क्या होता है? अब यहाँ पे मान लो लोलक है, ठीक, अब लोलक को हम दोलन का, यहाँ से दोलन करना शुरू किया, यहाँ से यहाँ आया और फिर यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ आया ना, यहीं से चला था यहीं पहुँच गया, तो कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, विस्थापन कितना है? 0, तो क्या होगा? 0 होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो बल में आप 0 का गुणा करोगे तो कितना हो गया? 0 होगा, तो 0 ही हो गया, कोई कार्य नहीं हुआ, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक, आगे चलें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 40 की बात करें, गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से प्राप्त करती है। तो गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से जो प्राप्त करती है वो आपकी गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी प्राप्त करती है, ऑप्शन नंबर बी इसका, ए इसका राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें, किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है। 10⁻6 जूल के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर 10⁻6 जूल के बराबर ये कर लो, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, इसको सही कर लेना। ठीक। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें, 5 मीटर पर सेकंड की गति से गतिशील 22 किलोग्राम वजन वाले वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? 5 मीटर पर सेकंड की गति से गतिशील 22 किलोग्राम वजन वाले वस्तु की गतिज ऊर्जा आपको बतानी है। तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा की बात हो रही है, तो काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है। क्या होता है फॉर्मूला? 1/2 mv²। तो 1/2 क्या दिया है? m दिया है, कितना? 22 दिया है, और v कितना दिया है? 5 दिया है। 5 का स्क्वायर करोगे 25 हो जाएगा। तो 22 गुणा 25, या फिर यहाँ पे 2 से 22 को काट लो 11, 25 गुणा 11 मल्टीप्लाई करोगे 275 जूल के बराबर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, 275 जूल। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 43 है, ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है? देखो हथौड़ा चलता हुआ नहीं है, हथौड़ा ऊपर उठा है, जो हथौड़ा ऊपर उठा है ना, तो उसमें क्या होगी? स्थितिज ऊर्जा होगी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। ध्यान रखना, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। ठीक। गलत तभी होता है जब जल्दीबाजी में रहोगे। अब जब जल्दीबाजी में रहोगे ही नहीं तो गलतियां होंगी नहीं। साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा निम्न में से किस रूप में होती है? तो किस रूप में नहीं होता? देखो गतिज ऊर्जा भी होती है, उसमें ऊर्जा होती है। देखो रासायनिक ऊर्जा नहीं होती। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। कहां से रासायनिक ऊर्जा आ जाएगी यार? 45 की बात करें, निम्नलिखित वाक्य का सबसे अधिक उपयुक्त विकल्प पूरा करें। सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा की तुलना में अधिक शक्ति, देखो कभी कभी इसका आंसर होगा, कभी कभी सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा की तुलना में अधिक शक्ति उत्पन्न कर सकती है। आगे चलें, 46 की बात करें, किसी वस्तु की ऊंचाई के से गिरने पर इसकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में क्या होता है? तो मैंने बताया था स्थितिज ऊर्जा कम होगी और गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा कम होगी और गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आगे चले क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें, यांत्रिक ऊर्जा किनका योग होती है? तो मैकेनिकल एनर्जी की बात करें, ये गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 48 की बात करें, काम करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो काम करने की क्षमता को बोलते हैं ऊर्जा, एनर्जी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 49 की बात करें, किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहते हैं स्थितिज ऊर्जा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, स्थितिज ऊर्जा। 50 की बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो विद्युत सेल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 51 की बात करें, किसी तने हुए बैंड, रबड़ बैंड, देखो रबड़ बैंड की बात हो रही है, तना हुआ, इसमें किस प्रकार की स्थितिज ऊर्जा निहित होगी? तो स्थितिज ऊर्जा होगी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें, इनमें से किसे ना तो बनाया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, ऊर्जा को नहीं उत्पन्न किया जा सकता, नहीं नष्ट किया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता, नहीं नष्ट किया जा सकता। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें, गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर डिपेंड करती है? तो गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा द्रव्यमान और वेग पर डिपेंड करती है। ठीक, द्रव्यमान और वेग पर डिपेंड करती है। गतिशील वस्तु की काइनेटिक एनर्जी बराबर ½ mv²। तो किस पर? द्रव्यमान और वेग पर डिपेंड करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक शुष्क सेल में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? तो शुष्क सेल की बात करें, ऊर्जा जो होती है वो रासायनिक रूप में संग्रहित होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें, 1 वाट किसके बराबर होता है? ठीक, 1 वाट किसके बराबर? तो 1 वाट की बात करें तो 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर हो, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 56 की बात करें, गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला पता होगा, ½ mv², यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 57 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत नहीं है? नवीनीकरण, देखो पवन ऊर्जा नवीनीकरण, भूतापीय ऊर्जा नवीनीकरण, सौर ऊर्जा नवीनीकरण, जीवाश्मों से प्राप्त ऊर्जा, ये तो पुराना पेट्रोल, डीजल, पेट्रोल, ये नवीनी ऊर्जा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नहीं है। 58 की बात करें, मनुष्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक ऊर्जा का एक सबसे बड़ा स्रोत है? मनुष्य के लिए निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है? तो सूर्य, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करें, किसी संकुचित स्प्रिंग में सामान्य लंबाई की स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इनमें निम्न में से क्या होता है? तो संकुचित होने पे स्प्रिंग में क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 60 की बात करें, जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है तो किए गए कार्य की मात्रा होती है, ये आपको बताना। इसमें इसका आंसर जो होगा 1 जूल आएगा, 1 जूल आएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 61 है, 5 किलोग्राम की एक वस्तु 2 मीटर की ऊंचाई पर उठाया जाता है, इस प्रक्रिया में कितना कार्य लगा? ठीक है, 5 किलोग्राम का एक वस्तु है,
2 मीटर तक उठाया जाता है। इस प्रक्रिया में कितना कार्य लगा? जी बराबर दिया 9.8 मीटर। अब यहाँ पे W बराबर mgh पुटअप कर दो, तो m कितना है? 5 किलोग्राम। जी बराबर 9.8 दिया है और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, 98 जूल आ जाएगा। ठीक है, 98 जूल आएगा। कार्य पूछा ना तो जूल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 62 की बात करें, शक्ति की इकाई को क्या बोलते हैं? तो शक्ति की इकाई सबको पता होगा, शक्ति की इकाई क्या होती है? वाट होती है। ऑप्शन नंबर ए। और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई से समान है? तो ऊर्जा की इकाई के समान है, तो ये कार्य होगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 64 है, पाचन के अंत में जारी ऊर्जा का कौन सा रूप है? तो पाचन के अंत में जारी जो ऊर्जा का रूप होता है लास्ट में, रासायनिक ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी। तो 64 क्वेश्चन आज हमने किए फिजिक्स के टॉपिक में। नेक्स्ट जो टॉपिक हम करेंगे, ग्रेविटेशन करेंगे। देखो यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप के बारे में हमने बताया, इसको आप जरूर ज्वाइन करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में जो भी पीडीएफ मैंने बताया रिवीजन के लिए, चाहे करंट अफेयर्स हो, चाहे आपका मैथमेटिक्स का हो, चाहे स्टैटिक जीके का हो, चाहे साइंस का हो, सारे अपने आप में एक से बढ़ के एक है। कम समय में बेहतर तरीके से रिवीजन के लिए आप पीडीएफ जरूर बाय करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक करना मत भूलना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।